सारी बाणन बे मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और पहले पार्ट में जो मैंने कहानी सुनाई थी राजा रानी की, उसका दूसरा पार्ट सुनियो बे। उसने जो दाई के मार पड़ी थी, राजा ने मारी थी, तो दाई के मार पड़े पाछे उसने सच्ची बात बता दी कि यह लड़की तेरी खैर मैं पालू थी। फिर उसने भेज दिए वो अपना छोरा जा इसने बन में छोड़ा और मारा और इसकी आँख काट लाइए। बड़ा हो रहा था, छोरी तो बड़ा था छोरा, वो लेकर चला गया अपनी बेबे ने। और तो उसने भी बहुत दुख होया कि भाई मुश्किल तो मैंने बेबे पाई थी और इसने भी मरवाओ से राजा। उसने फिर वह जंगल में छोड़ दी कि बेबे मैं तेने मारता नहीं, राड़ छोड़ जाऊंगा। और एक हिरण पा गया अंतियाना, हिरण की आँख काट लिया, वो राजा तो दे दी एक मैं उसने मारे आया। राजा ने सोची तो मारी गई। फिर वह अपने पेड़ के फल फूल पत्ते खा खा कर गुजारा करने लगी। इस तरह होते होते उसने घने दिन हो गए, झाड़ भोजने हम सारे उसके लत्ते पाट गए। लत्ते पाट के कुछ दिन बीतते रहे, इस तरह फल फूल खा कर वह गुजारा करती रही। एक दिन उसके कति पूरे बदन के कपड़े पाट गए और वह नंगी हो गई। और तो एक दिन एक राजा घोड़े पर चटका दूसरे राज्य का, और उसने घोड़े की आवाज़ सुनी, वह झाड़ियाँ में लुक गई। अक नंगे बदन थी वह, अक मैं के करूँ कोई आ रहा है। और तो फिर वो राजा ने उसकी परछाई ही दिखाई दी, अक जनु तो आदमी है। वो बोला कौन है? उस लड़की ने आवाज़ दी कि मैं लड़की हूँ और इस तरह मेरे बदन पर कपड़े को ना और मैं आड़ लग रही हूँ, तेरे पास कोई कपड़ा हो तो मेरे को दे दे। उसने जो अपनी चादर बांध रहा था वह चादर भगा दी। वह चादर ओढ़ कर वह बारने आ गई तो राजा ने देखी बहुत सुंदर लड़की थी। राजा ने भी उससे शादी करने की कही, तू मेरे साथ शादी कर ले, मैं इस तरह राजा हूँ। और तो लड़की ने हाँ भर ली शादी के लिए। वो राजा उसने लेकर चला गया तो शुरू में तो जाकर उसने एक मंत्री के घर छोड़ दी अपने के, आके तू राखी इस लड़की ने और मैं शादी करूँगा, तू अपने घर से विदा मेरे साथ कर दिया इसने, आके मैं तू लड़की बना कर राखी इसने। तो कुछ दिन तक उस मंत्री ने रखी, फिर वो शादी करके अपने घर ले गया। तो उड़ जाए पाछे उसका एक छोरा हो गया। मतलब उसने अपनी पाछे की कोई भी कहानी नहीं बताई थी जब ताई उसने। फिर उसका एक छोरा और हो गया, दो छोरे पाछे राजा ने बोला कि तो मैंने अपनी रानी के रूप में तो स्वीकार कर ली और इसी कोई बात नहीं है, जो भी कुछ तेरा पाछे का रहस्य हो वो तू मैंने बता दे, तू क्यों कर है। और तो एक बतवा नाटी। फिर राजा ने बोला कि हमारा ये अटूट संबंध है और तू मैंने सारी बात बता दे। उसने फिर बता दी सारी बात कि नन्नू मेरे बाबू ने मैं मरवानी चाहिए थी और मेरा भाई मन बन में छोड़ गया था और इस तरह सो मैं। तो बोला चल तेरे बाबू तो मैं तेने फटा लिया हूँ। बोला ना मैं ना जा। तो राजा ने फिर गणिए कही कि ना लेकर चलूँगा, फटा के लियाऊँगा तेने। फिर उसने हाँ भर ली। और तो जिस दिन उनका चलन का टाइम था पेटन जान का, उस दिन उसने कुछ काम आ गया राजा ने। तो उन्होंने मंत्रियाँ की गले खंदा दी, तू इतना चाल मैं काम करके ना आ जाऊँगा और काम करके आए पाछे मैं उड़े पहुँच जाऊँगा तेरे बाबू का घर। उसने राजा की तो थी ये बेरा था, उसने नाम बता दिया था फलाने राजा की हूँ। और तो वो राजा काम को तने निमटा ना था इतने, जाते जाते पहले पैदल चल आए करते। उन राम डेरा ला लिया, आराम करने लग गए। और तो एक मंत्री था, उसने उसके डेरे का कति सारा डेरा ला लिया। उसने कही कि भाई तू मेरे पास में डेरा मत लाव, मेरे तो दूर ला। वो बोला नहीं, राजा ने मेरे से कहा है कि इसकी सुरक्षा करना तेरे हाथ में है और इसके साथ में रहना तू। और तो फिर रात हुई, सब मंत्री सो गए। वो उसके डेरे मांड कर न उसने कुछ कहने सुनने लग गया। वह बोली कि बोला मैं तो है ना अपने लड़के की कसम खा कर कहूँ हूँ, तो मेरा हाथ मत लाइए और नहीं तो मर जाएंगी। वह तो वो लड़का आज्ञा न करती आग करती के साथ उसने कत्ल कर दिया उसके लड़के का। उस लड़के का कत्ल कर दिया तो उसने किसी ताई ना बताई किसी ने मेरे लड़के का कत्ल कराया है। आगे जाकर न फिर अगली रात में डट गए नहीं। फिर ईसाई कराया उसने मंत्री ने, ईसाई कराया उसने दूसरा लड़का आगे न कराया। आकर लड़के की कसम खा कर कहूँ हूँ और मेरे लड़के की कसम जतना मेरा हाथ ला दिया था। और तो उसने फिर दूसरे लड़के का भी कत्ल कर दिया। उसने वाला जी बोलकर ना बाहर लकट गई, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। और तो वह मतलब उसके हाथ नहीं आनती और अपनी इज्जत बचा कर न वह रह जा है। ऐसा होते होते उसने फिर एक उन्हें सोची कि तेरे बालक तो मरे लिए दोनों और तू मर जा किधर।
एक नदी जाती, उस नदी में कूद गई। वहाँ बहुत तेज बहाव था नदी का। नदी में पड़े पाछे किनारे जा लगी। 2 साधु आए थे अपने गरु के कपड़े धोने उस नदी में। उन्हें वह देख लिए और उन्हें काट ली। उन साधुआ ने काट ली। तो फिर उड़ा भी उसी ये बात बनी उसकी गल्या। वह न्यू कह मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा इन, और वो न्यू का अपनी। उनकी दोनों की लड़ाई मच गई। लड़ाई मच गई। उसने अपने गुरु दौरे ले गए। गुरु दौरे ले गए तो उनका गुरु बड़ा विद्वान था। वो बोला नहीं, बोला ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कोई साधारण साधारण लड़की नहीं है, ये कोई राजकुमारी है, और इसको अपनी बहन बना के रखना, और तुमको बहुत बढ़िया होगा और धर्म होगा। उनने फिर राजा की बात मान ली अपने गुरु की, उस साधु की बात मानकर अपनी बहन बना ली उनने। और वह उधर रखने लग गए। तो फिर उस नगरी में रहा करती रही, उसके बाप की नगरी में, जो राजा था जिसकी वह लड़की थी, उधर रहने लगी। उन साधुआं तो बाण बन के उनकी। और तो राजा आया। फिर उस राजा दौरे बोला न्यू मेरी वह रानी आई थी आड़े, और वह कित गई। उन तो मंत्रियाँ तो पूछने लग गया। मंत्री उड़ा पहुँच गए थे। मंत्री फिर ने बोले एक बात बोला डाकण थी, वह दोनों बेटिया ने काट गई, उससे का नाम ले दिया, और वह तो गई। बोला इसी रानी होया कर। उसने जच गई। फिर सारे उससे के पक्ष में बोले। उन और बेरा नहीं था कुकर कुकर मरी है लड़के। उन सारे ने कह दी काट गई बात है। राजा का साची जच गई। तो फिर उसने वह अपने भाइयों तो बोली कि मैं राज दरबार में कोई किस्सा सुनाना चाहूँ हूँ, और तुम राजा तो कह आओ। तो वह योगी मांग्या करते भीख मांगने जाया करते। वह एक दिन राजा ने बोले तुम्हारे मेरी बहन है, और बोला वह किस्सा सुनाना चाहो है। उस राजा का किस्सा पसंद था। वो बोला ठीक से अपनी बहन ने ले आइयो, मैं किस्सा सुनना चाहूँ हूँ। और तो उसने बहुत बढ़िया किस्सा सुनाया। उन्हें खुश होकर इनाम दे दी। उस टाइम इनाम दे दी। स्त्रियाँ ही वह किस्सा सुनाने, मतलब जब भी राजा साहब राजी करे किस्सा सुनकर मेरी बहन सुना देगी, आराम ले आवांगे। वो अपनी बेबे ने फिर बोला ठीक से। तो एक दिन फिर बुला ली वह किस्सा सुन। और वो राजा उड़े डट रहा था। किस्सा सुन बुला ली। तो उसने फिर पहले नहीं बोली कि आज वादा करूँ हूँ। बोला कोई नहीं तो बीच में उठेगा, मैं किस्सा सुनाऊंगी, जब बद नहीं जाएगा कोई भी, जिसने जाना हो तो ईब जा सके हैं। राजा बोला ठीक है ऐसा ही करूँगा जैसा तू कहे है। और तो उसने फिर वो अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। आखिर एक राजा था, उसकी बेटी हुई थी। वो राजा बाहर जा रहा था, उसकी बेटी फिर दाई लेगी, वह पालने लगी। और फिर दाई ने पाल कर बड्डी कर दी। फिर वो राजा ने उसके साथ शादी कराने की कही। और तो फिर उसका भाई उसने बन में छोड़ आया, उसके मार कर हरण की आँख दे दी कि मैं मार आया। मतलब वह सारी कहानी सुना दी जिस तरह उसके साथ हुई थी। सारी कहानी राजा सोचता गया कि यह तो कुछ तेरी कहानी है, वो उसका है तेरी बेटी जिंदा हो। और तो न्यून तो फिर वो मंत्री उठ कर चलने लग गया। वो मंत्री ने सोची तेरी सच्चाई खुल लगी। मंत्री भी बिठा दिया राजा ने, कोई नहीं उठ कर जागा पहले कह दी थी। फिर उस राजा ने भी सुन ली। राजा चंद्रभान ने सारी कहानी जिसकी गल उसकी शादी हो रही थी। जब राजा ने सारी बातें का बेरा पाटिया, फिर वह कोल्हू में कपड़वा दिए मरवा दिए मंत्री संतरी जो जिसने उसकी गैल दुर्व्यवहार कराया था। और फिर राजा ने अपने देड़ पे फिर शादी करी। फिर वो राजा लेकर गया, उसने लेकर गया। फिर जाते फिर 2 छोरे हो गए उसकी सारी, मतलब वह खुशी फिर आ गई उल्टी। फिर उसने मतलब इस कहानी का मतलब यो है कि भगवान जिसने नहीं मारना चाहता, विधाता की मर्जी नहीं होती, इतना आदमी मर नहीं सकता। तो इसी तरह उसे लड़की के साथ हुई। तो यह कहानी थी भाई। राम राम।